नमस्कार दोस्तों। ब्लडी डार्क पावर के आज के एपिसोड में मैं एक ऐसी शैतानी शक्ति को लेकर आया हूँ जिसको औरतों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ अपना शिकार मर्दों और लड़कों को बनाती है। उसके अलावा औरतों से उसका कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और कई बार खूबसूरत बनकर कई मर्दों को भी अपने जाल में फंसा लेती है। और इसके जाल में एक बार कोई फंस गया तो वहां से लौट पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर वो वापस आ भी जाए तो उसकी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं रहती है। मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, या तो कोमा में रहता है, या तो पूरी ज़िंदगी पोजेस रहता है, या तो बचता ही नहीं है। जिस घटना की कहानी मैं लेकर आया हूँ ना, वो कहानी ऐसी ही एक शैतानी शक्ति से जुड़ी हुई है। जिस शक्ति को लोग निशी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं निशी डाक कहते हैं। ये ऐसी ही शक्ति की कहानी से जुड़ी हुई है। अब इसकी जो घटना है ना, किसी जवान मर्द के साथ नहीं बल्कि एक 14 साल के बच्चे के साथ घटी थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में एक छोटे से गांव में अभिषेक नाम के लड़के का परिवार अपनी खुशहाल जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में अभिषेक, उसका बड़ा भाई और उसके मम्मी पापा रहते थे। इनके घर का हुलिया जान लो, क्योंकि कहानी आगे उसी से कनेक्टेड है। इनका घर 2 फ्लोर का था। ग्राउंड फ्लोर लेविस, 2 बेडरूम और एक अच्छा खासा हॉल, और सेम टू सेम फोटोकॉपी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी थी। तो मम्मी पापा नीचे सोया करते थे रात में, और अभिषेक और उसका बड़ा भाई ऊपर वाले फ्लोर पे सोया करते थे। पूरा दिन भर का वक्त तो मम्मी पापा के साथ बिताते थे, लेकिन रात होती थी तो ये दोनों ऊपर चले आते थे। 9 बजे सो जाने की आदत थी दोनों की। 1 बजे के आसपास अभिषेक का शुरू से रूटीन था कि 1 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती थी और उसको प्यास लगती थी। इसी कारण से अभिषेक अपने साथ पानी की बोतल रखता था और पानी पीता था और फिर सो जाया करता था। बड़ा भाई का ऐसा कुछ नहीं था। सोया तो डायरेक्ट वो सुबह ही उठता था। और इनकी फैमिली जल्दी उठने वाली थी, ये दोनों लड़के भी बहुत जल्दी उठ जाते थे। और 1-2 बजे तो इनके लिए बहुत ही मिडनाइट का समय, घोर मिडनाइट का समय हो जाता था। अब जब रात बिरात कभी भी इन दोनों भाइयों को नीचे किसी भी कारण से मम्मी पापा के पास जाना हो तो बाहर की तरफ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके घर की जो सीढ़ी थी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने की, तो वो बाहर की तरफ से थी। बहुत सारे घरों में सीढ़ियां अंदर ही अंदर होती, बट इनके घर में बाहर की तरफ थी। एक रात की बात है, अभिषेक और इसका बड़ा भाई अपनी डेली रूटीन सब कुछ खत्म करके अपना मस्त एकदम 9 सवा 9 बजे बिस्तर में अपने फर्स्ट फ्लोर पे सोने चले गए थे। पानी की बोतल फुल एकदम भर के लाया था अभिषेक अपने साथ, क्योंकि रात में 1-1:30 बजे इसकी पानी पीने की आदत थी। आया अभिषेक और आके एक घुट पानी पिया और बोतल बंद करके रख दी और सो गया अपने भाई के साथ। हमेशा की तरह 1:30 बजे इसकी नींद खुलती है अपना पानी पीने के लिए। अब अभिषेक आंख बंद बंद किए बोतल पे हाथ मारता है तो बोतल खाली रहती है और गिर जाती है। अब ये शॉक्ड हो गया कि बोतल खाली है, मैं तो बोतल भर के लाया था, मैंने एक घूंट ही पानी पिया था, ये खाली कैसे हो गई। इसकी पूरी नींद टूट गई और ये भड़बड़ा के आंखें खोली अपनी। अब इसने बॉटल देखा, कहीं लीक तो नहीं हो रही, पर कहीं कोई बॉटल लीक नहीं हो रही थी। और इसको बहुत अच्छे से मालूम था कि भैया एक बार सो जाते हैं तो उठते नहीं, तो पानी कैसे ख़त्म हो गया। पर फिर भी इसने सोचा ख़त्म हो गया हो, छोड़ो। तो अब ये सोचता है कि अब नीचे जाना पड़ेगा यार। अब ये उठता है, उठ के फर्स्ट फ्लोर से, बाहर से सीढ़ियाँ होती हैं इसके घर की, मैंने बोला ना कि बाहर से सीढ़ियाँ होती हैं, तो ये बाहर से जो है सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। अब ये नीचे उतर के जैसे ही मम्मी पापा के मेन दरवाजे के सामने जाता है और दरवाज़ा नॉक करने ही वाला होता है,
कि तभी पीछे से आवाज आती है कि अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। जैसे ही तीसरी आवाज आती है, ये तुरंत पलट के देखता है पीछे। अब देखता है पीछे मुड़ के, तो इनका घर जहाँ पर है ना, उसके सामने एक गली है, पतली सी सुनसान गली। उस गली में एक औरत खड़ी हुई है, बेहद ही ज्यादा खूबसूरत। और वो औरत इशारा कर करके अभिषेक को अपने पास बुला रही है। अभिषेक को थोड़ा अजीब लगता है उस औरत को देख करके। पता नहीं, सुंदर होने के बावजूद भी वो औरत डरावनी लग रही थी, अजीब लग रही थी। उसकी हाइट नॉर्मल औरतों की तरीके नहीं, बल्कि करीब 6 फीट 9 इंच रही होगी। अभिषेक उसको इग्नोर करता है और फिर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। मम्मी दरवाजा खोलो, पानी चाहिए, मम्मी दरवाजा खोलो, पानी चाहिए। पता नहीं मम्मी पापा आज ऐसी कैसी नींद में सोए थे कि दरवाजा खोलने ही नहीं आ रहा था। वो अभिषेक अभिषेक अभी तक जो पुकार रही थी, अब तक तो दूर से आवाज आ रही थी, पर इसको अब बहुत नजदीक से आवाज आने लगी थी। ये घबराहट के मारे पीछे पलट कर देखता है, तो क्या देखता है कि वो औरत जो अभी गली में काफी दूर पर खड़ी हुई थी, वो अब तक काफी आगे आ चुकी है। और इसका चेहरा अब इतना ज्यादा डरावना दिख रहा है कि मैं बता नहीं सकता। एक आंख है नहीं, एक आंख ऐसे लटकी हुई है, आधा चेहरा पूरा झुलसा हुआ है, जितनी भी खूबसूरती थी सब गायब हो चुकी है। एक उसकी जगह एक भयानक औरत का चेहरा आ चुका है। इसने कपड़े एक दुल्हन की तरीके पहने, लेकिन आधे कपड़े। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी जलती हुई आग में ये गिर गई हो, राख वगैरह लगी हुई है इसको। इस तरीके से लग रहा है उसका शरीर पूरा। ऐसी भयानक औरत के हुलियों को देखकर अभिषेक जोर से डर गया और चिल्लाने लगा, भैया, मम्मी, पापा, सबका नाम ले लेके जोर जोर से चिल्लाने लगा। और इस घबराहट के मारे उसके हाथ पैर भी नहीं बढ़ पा रहा है, वो सिर्फ चिल्ला रहा है, भैया, मम्मी, पापा, जल्दी आओ। है, लेकिन इसके हाथ पैर वहीं पर जम गए और अब वो बड़ी अजीब तरीके से हंसते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगी। और जैसे जैसे ये वो औरत इसकी तरफ बढ़ रही थी अभिषेक की तरफ, वैसे वैसे अभिषेक चिल्ला रहा था और रो रहा था बहुत तेज तेज। जैसे ही जैसे औरत आगे बढ़ रही थी, अभिषेक जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। वो सोच रहा था कि मम्मी पापा कैसे भी दरवाजा खोल दें। लेकिन मम्मी पापा ने किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो औरत इसके एकदम पास आ गई और एकदम पास आके जैसे ही इसका गर्दन पकड़ी, वैसे ही इसकी नींद खुल गई। अब अभिषेक सोचता है कि ये कैसा सपना था यार, इतना अजीब, इतना डरावना। ये उठता है और फिर से पानी की बोतल देखता है, तो क्या देखता है कि पानी की बोतल सचमुच में खत्म हो जाती है। जैसे ही ये पानी की बोतल उठाता है, सेम इसको आवाज वैसी ही आती है, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। और ये भागता हुआ दौड़ के घर के बाहर निकला। फर्स्ट फ्लोर में इसके बालकनी जैसी थी, और बालकनी में खड़े होके देखता है, तो क्या देखता है कि बिल्कुल सेम टू सेम जैसे उसको औरत सपने में दिखाई पड़ी थी, वैसी ही औरत सामने गली में खड़ी है। और फिर इसने जैसे ही उस औरत को देखा कि इतनी खूबसूरत औरत वैसे ही खूबसूरत बन के खड़ी थी, वो खड़ी हुई है, तो इसने इतनी जोर से चिल्लाया कि इसके भाई भाई, मम्मी पापा सब लोग जग गए और भागते हुए इसके पास आए कि क्या हुआ, तू ठीक तो है। लेकिन ये घबराहट के मारे थर 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 कांप रहा था। इसको जैसे तैसे संभाला गया, पानी वानी पिलाया है, सब कुछ नॉर्मल किए हैं कि तभी इसको बहुत तेज बुखार आ गया। बुखार आने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो गया। फिर इसके मम्मी पापा भागते हुए उसको उन्नाव ले गए हैं, वहां पे ट्रीटमेंट चला है रात भर। सुबह में जब इसकी नींद खुली है, तो जब नींद खुली है तो मम्मी ने पूछा है कि बेटा ऐसा क्या हो गया था। तो इसने फिर मम्मी को पूरी बात बताई है। मम्मी तो डर के मारे बहुत जोर जोर से रोने लगी। अब आसपास हॉस्पिटल का माहौल था और भी सारे पेशेंट थे। वहीं पास में बगल वाले बेड में एक बूढ़ी औरत थी, वो अपनी नातिन के साथ में थी। वो बूढ़ी औरत धीरे से इनके पास आती है और इनको शांत कराने लगती है और पूछती है क्या हो गया। अब इनकी मम्मी बताती हैं कि आंटी, हमारे लड़के के साथ कुछ ऐसा ऐसा हो गया पिछली रात। जैसे ही ये सारी बात आंटी सुनती तो आंटी बोलती हैं, ये तो निशी थी, निशी डाक। इसको कोई देख ले तो वो मर जाता है, और तेरे लड़के ने तो इसको 2 बार देखा है। और आंटी बताती हैं कि निशी डाक जो है, ये अगर पुकारे तो देखना नहीं चाहिए। ये 3 बार पुकारे, 3 बार से ज्यादा बार पुकारे, फिर भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन तेरे लड़के ने तो 2 बार पुकारने पे ही इसके देख लिया। तेरे बेटे को तो अब भगवान ही बचा है, मुझे तो नहीं लगता वो जिंदा बचेगा।
वो बुढ़िया औरत जो आंटी थी, वो अपने मुंह से ऐसा ऐसा बोल रही थी। अभिषेक की मम्मी ने ये सब जैसे ही सुना, उनको भी बड़ी तेज घबराहट होने लगी और वो भी बेहोश होने लगी। अब जैसे तैसे करके आसपास के लोग जो थे उन्होंने संभाला है, पानी वानी दिया है, पिलाया है। अब जैसे ही अभिषेक के पापा ने ये सब सुना है, ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिया कि देखो, हॉस्पिटल का इलाज तो चलता रहेगा, इसे तुरंत ही किसी बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। अब किस्मत इनकी अच्छी थी कि इन लोगों के पहचान में एक पुजारी जी थे, और वो पुजारी जी झाड़ने फूकने का काम किया करते थे, काफी बुजुर्ग थे। और अभिषेक के पापा जो थे, अक्सर उनसे मिलने जुलने जाया करते थे। बहुत सिद्ध बाबा थे, काफी जानकारी रखते थे सारी चीजों के बारे में। और वो किसी चीज के लिए पैसे वैसे भी चार्ज नहीं करते थे। अक्सर गाँव में ऐसे बाबा लोग होते हैं जो पैसे ऐसे नहीं लेते, काफी झाड़ फूक के बारे में जानकारी रखते हैं। तो वो उस टाइप के बाबा थे, वो काफी बुजुर्ग भी थे, उनको जानकारी भी थी सारी चीजों की। अब अभिषेक के पापा अभिषेक को लेकर उन बाबा के पास में गए, उन्होंने बहुत अच्छे से झाड़ फूक किया, सब कुछ किया। और उसके बाद उन बाबा ने इसको एक ताबीज दी, उसमें कुछ जो कुछ भी हो पहनने के लिए इसको एक ताबीज दी। और बाबा बोलते हैं कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी तुझे पीछे से रात बिरात पुकारे, अगर वो 3 बार से ज्यादा बार नहीं पुकारे तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जब चौथी बार ही आवाज दे आपको, तभी आपको पीछे मुड़ के देखना है, क्योंकि निशिदा का ऐसा ही रहता है। एक बार आपको अगर वो दिखाई दे दी तो वो कई बार दिखाई देगी आपको, कई बार अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करेगी आपको, आपको डराने डराने सपने दिखाएगी। लेकिन तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, बाबा उसको सारी चीजें अच्छे से समझा रहे हैं। तुम दिमागी तौर पर तैयार रहना कि कुछ भी हो सकता है। बाकी तुम टेंशन न लो, तुमको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। हमने जो ये ताबीज दे दिया है और ये झाड़ फूक कर दी है, इस वजह से तुमको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद अभिषेक को फिर भी कई दिनों तक उसको वो सपने दिखाई दिए, मतलब लगभग 12-15 दिनों तक उसको वो सपने दिखाई दिए। डे बाय डे सपनों का इम्पैक्ट कम होता गया। कई बार सपने में आती थी और इसको डराती थी, उसी तरीके बुलाती थी। कई बार तो इसका सपने में हाथ पकड़ के बाहर खींच के ले जाती थी, और कई बार ऐसा होता था कि इसके सीने में बैठकर इसको मारने की भी कोशिश करती थी। तो कई बार वो जो होता है ना, स्लीप पैरालिसिस, सोते सोते जो वो शरीर रख जाता है, उठता नहीं, हम लोग जगते रहते हैं, सब सुनाई देता रहता है पर उठ नहीं पाते हैं, वो होता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही करके चलता रहा। उसके बाद में कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद लगभग, चीज़ें धीरे धीरे डाउन हो गई। फिर इसको कम्प्लीटली सपने अपने आने जो भी थे वो बंद हो गए। तो बाबा ने बोला था कि जब पूरी तरीके से सपने आना बंद हो जाएं तो ये ताबीज़ निकालना और इज्जत से जाके बहते हुए पानी में उसको विसर्जित कर देना। इसने बिल्कुल वैसा ही किया है, इसने जाके इज्जत से बहते हुए पानी में विसर्जित किया। जब विसर्जित किया तो इसके परिवार में सांस आई। क्यों सांस में सांस आई? क्योंकि इतना कुछ हो गया था। वो बुढ़िया ने आके ऐसा ऐसा बोल दिया कि अब तेरे बच्चे की जान में बचेगी, ये वो। और ऐसे ही नहीं बोला था, कि बहुत लोगों का ये मानना है कि निशिदा का अगर निशिदा की एक बार किसी के ऊपर नजर पड़ जाए तो वो इंसान जिंदा नहीं बचता। निशिदा के बुलाने पे 3 बार से ज्यादा बार बुलाती है, अगर आपने देख लिया तो इंसान खत्म। 3 बार के बुलाने पे आपको बिल्कुल भी निशिदा, अगर कोई भी पीछे से रात बिरात बुला रहा है तो 3 बार उधर बुलाया उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करना। अब आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ लोग हैं ना, जैसे काली शक्तियाँ करते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी जो है काली शक्तियों के नाम का मटका भी छोड़ते हैं। जैसे सपोज बता रहा हूँ, सपोज मैं जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाहूँ या कुछ करना चाहूँ, तो मैं अपनी काली शक्तियों के थ्रू एक मटका बनाऊंगा। एक मटका बना के वो जो है, वो मटका जो है मैं छोड़ूंगा, वो मटका लिटरली उड़ते हुए उस इंसान के घर तक के बाहर तक जाएगा और उसका नाम पुकारते हुए बुलाएगा। लेकिन वो मटका जब बुलाएगा तो वो आवाज ना उस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा फैमिलियर होगी, बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरीके होगी उसकी आवाज, उस मटके की आवाज। और जैसे ही वो इंसान ये आवाज सुनेगा, वो सोचेगा कि अरे, ये तो मेरा कोई रिश्तेदार आया हुआ है। और वो इंसान उठेगा, जैसे ही दरवाजा खोलेगा, मटके के सामने पहुंचेगा, मटका फुट से फूटेगा। जैसे ही मटका फूटेगा, इधर इसका गेम दी एंड। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि इंसान अच्छा खासा था, बस घर के बाहर तक गया था,
और ऐसा ऐसा हो गया, दरवाजे पे ही गिरा और ख़त्म हो गया। कई बार सुना होगा हम लोगों ने लोगों के बारे में। कुछ लोग बाथरूम में गिर के ख़त्म हो जाते हैं, अच्छे खासे हष्ट पुष्ट रहते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक मारण क्रिया होती है मटके वाली, जिसमें ये मटका आपकी आवाज़ आपको आवाज़ दे के पुकारता है। वैसे मारण क्रियाएँ बहुत तरीके की होती हैं, बट सबसे खतरनाक में गिनी जाती है यही मटका वाली मारण क्रिया। निशी डाक ऐसे कोई काली शक्ति का भेजा हुआ साधन नहीं होती है, बल्कि अपने आप में एक ऐसी काली शक्ति होती है जो किसी को भी इस तरह से खत्म करने में सक्षम होती है। निशी डाक की मंशा सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाना ही होता है। सारी जगहों में इसका आतंक रहता है और पॉजिटिविटी फैलाने में ही इसका आतंक खत्म होता है। तो मैं आपसे राघव सिंह अब विदा लेता हूँ। आपको स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।